जय माँ गौरी की। आप सबको मेरी ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की सुख सौभाग्य की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ के पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस पर्व को शादीशुदा महिलाएं अपने पति के लिए करती हैं। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं और माता करवा की पूजा अर्चना करती हैं। पूजा के बाद रात के समय चंद्रमा के दर्शन करके महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। इस दिन माता की पूजा अर्चना के साथ करवा चौथ की कथा पढ़ने का और सुनने का विशेष महत्व है। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माता करवा प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए चलते हैं करवा चौथ की कथा पे। करवा चौथ की कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत पुरानी बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और जहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देती है और खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। वह दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्र करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी को जम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी ये बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आगे आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उन्हें अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है।
करबा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करबा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करबा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही वरदान सब सुहागनों को मिले, ऐसी ही हमारी आपसे प्रार्थना है। यही हमारी आपसे जांचना है। जय माँ गौरी की, जय करवा चौथ माता की।